हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का। उसका केमिकल नेम क्या होगा, उसमें कौन सा बेसिक रिंग प्रेजेंट होता है, किन दो स्ट्रक्चर से वो मिलके बना हुआ है और उसमें कौन सा एक्टिव फॉर्म में वो जिसमें कोएंजाइम कौन सा रहेगा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते पहले वाटर सोल्यूबल विटामिन्स दो टाइप का होता है, ठीक है। नॉन बी कॉम्प्लेक्स और एक होता है बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है B1 हो गया, बी मतलब विटामिन बी का और सब टाइप्स आ जाता है। आप उसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बी में आपको कैसे याद करना है, कौन कौन सा रहेगा, 1 2 3। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 को याद नहीं रखना है, 1 2 3 4 को स्किप करेंगे, 5 6 7। उसके बाद आपको याद रखना है 8 को स्किप कर देना है, 9 को याद रखना है, उसके बाद 10 और 11 को स्किप करके 12 को याद रखना है। इस तरीके से टोटल बी कॉम्प्लेक्स में कौन कितना आ जाएगा, 8 विटामिन्स आ जाता है, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में टोटल 9 विटामिन्स होता है, ठीक है। टोटल 9 विटामिन्स होता है, जिसमें से एक रहता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन सी है, और 8 विटामिन जो रहेगा वो क्या है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन रहेगा, जिसको हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। B1, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमीन, ठीक है। अब उसमें बेसिक रिंग कौन कौन सा प्रेजेंट है, वो किन दो स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है रिंग से, पायरिमिडीन से और थायाजोल से, ठीक है। पायरिमिडीन से और थायाजोल रिंग रहेगा। इसमें एक्टिव फॉर्म में क्या रहेगा, अब थायामीन है, मतलब इसमें एक्टिव फॉर्म क्या रहेगा, थायामीन पायरोफॉस्फेट। क्या रहेगा एक्टिव फॉर्म, थायोमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको TPP, ठीक है, TPP शॉर्ट फॉर्म में है, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, थायामीन पायरोफॉस्फेट। सेकंड है B2, सेकंड है B2, जिसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन हो गया। इसमें कौन सा रिंग रहेगा, आइसोऑक्साजिन हो जाएगा। एक्टिव फॉर्म रहता है FMN और FAD, FMN और FAD इसका एक्टिव फॉर्म रहेगा। इसमें आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन का F आ गया है, यहाँ पे देखना दोनों ही जगह पे F से ही स्टार्ट हो रहा है, तो FMN हो गया, और FAD जहाँ पे आ जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, B2 विटामिन के लिए हो जाएगा। B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन, B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन, और इसमें कौन कौन सा रिंग रहेगा, पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका बेसिक रिंग हो गया। इसका एक्टिव फॉर्म क्या रहता है, NAD प्लस और NADP प्लस, ठीक है। अब नियासिन N से है तो N से ये स्टार्ट हो रहा है, NAD प्लस और NADP प्लस, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हो कि किसके लिए हो जाएगा, नियासिन, और ये किसके लिए है, B3 के लिए है। B5 है तो पेंटोवर्ड है ही इसमें, ठीक है, तो पेंटोवर्ड से आप याद कर सकते हो। पेंटोथेनिक एसिड B5 का केमिकल नेम हो गया। अब इसमें रिंग कौन कौन सा रहेगा, एमाइड बिटवीन पेंटोइक एसिड और बीटा एलेनिन, ठीक है। एमाइड ग्रुप रहेगा, एमाइड जो है एमाइड बिटवीन रहेगा पेंटोइक एसिड और बीटा एलेनिन के बीच, ठीक है। अब इसमें कौन सा रहेगा, कोएंजाइम A इसका एक्टिव फॉर्म रहेगा। B6 इसका नाम रहेगा केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन, केमिकल नेम क्या होगा, पायरिडॉक्सिन होगा। इसमें कौन सा रिंग रहेगा, पायरिडीन रिंग। अब देखिए पायरिडॉक्सिन, यहीं से ही पायरिडीन को आप याद रख सकते हैं,
ठीक है, पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम हो गया, और इसका रिंग कौन सा हो गया है, पायरिडीन रिंग हो गया है, और इसका एक्टिव फॉर्म भी उसी से रिलेवेंट है, पायरिडॉक्सल फास्फेट। पायरिडॉक्सल फास्फेट जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है PLP। PLP इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है। B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। ठीक है, इसका रिंग क्या रहेगा, इमिडाजोल प्लस थायोफिन। रिंग क्या रहेगा, इमिडाजोल प्लस थायोफिन रहेगा, और इसका एक्टिव फॉर्म रहेगा बायोसाइटिन, जो रहेगा बाउंड बायोटीन रहता है। ठीक है, बाउंड बायोटीन रहता है। B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, और ये किन चीज़ों से मिलकर बना हो, ये रिंग टेरिडीन हो गया, पाबा हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया। फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए है, B9 के लिए है। केमिकल नेम हो गया फॉलिक एसिड हो गया, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ ये रिंग, टेरिडीन हो गया, पाबा हो गया, और ग्लूटामिक एसिड हो गया। अब इसमें एक्टिव फॉर्म क्या रहेगा, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का F हो गया, यहाँ पे भी आपका फॉलिक एसिड आ गया है, लेकिन क्या है, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है THF। THF इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। B12 को बोलते हैं कोबालामीन। ठीक है, B12 को बोलते हैं कोबालामीन, इसका केमिकल नेम हो गया है। अब इसमें कौन सा रिंग रहेगा, 4 कोरिन रिंग प्रेजेंट रहता है, और इसमें एक्टिव फॉर्म रहेगा मेथिल कोबालामीन। कोबालामीन आपको याद हो जाएगा तो आपका एक्टिव फॉर्म भी आपको याद हो ही जाएगा, बस याद करना है मेथिल कोबालामीन। अब इतना तो हो गया आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में। अब ये जो है लास्ट वाला विटामिन सी, ये नॉन बी कॉम्प्लेक्स है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जिसका केमिकल नेम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका रिंग जो है वो हेक्सोज रहेगा। ठीक है, हेक्सोज रिंग रहेगा इसमें, और एक्टिव फॉर्म रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड। एक्टिव फॉर्म रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड। अब एक एक करके बहुत अच्छे से और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, और क्या है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में सी हो गया। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में क्या हो गया है, B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमीन। B2 का क्या हो जाएगा, रिबोफ्लेविन हो गया। B3 का आपका हो जाएगा नियासिन हो जाएगा। B5 का आपका हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा। B6 का आपका हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। B7 का हो जाएगा बायोटीन। B9 का हो जाएगा फॉलिक एसिड, और B12 का हो जाएगा कोबालामीन। ये सब क्या था, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन था। अब नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अब तो बात हो गया केमिकल नेम का, अब बात करते हैं रिंग। B1 में आपका हो जाएगा पायरिमिडीन प्लस थायाजोल। B2 में हो जाएगा आपका आइसोऑक्साजिन हो जाएगा। B3 में आपका हो जाएगा पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और B5 में आपका हो जाएगा एमाइड बिटवीन पेंटोइक एसिड प्लस बीटा एलेनिन। ठीक है, पेंटोइक एसिड प्लस बीटा एलेनिन हो जाएगा। B6 में आपका हो जाएगा पायरिडीन रिंग हो जाएगा। B7 में आपका हो जाएगा इमिडाजोल थायोफिन हो जाएगा, और B9 में आपका हो जाता है टेरिडीन प्लस पाबा प्लस ग्लूटामिक एसिड, और B12 में आपका हो जाता है 4 कोरिन रिंग हो जाता है। और यहाँ ये सब किसके बारे में हो रहा था, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में। नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन विटामिन सी का हो जाता है, इसमें रहेगा हेक्सोज रहेगा। ठीक है, हेक्सोज रिंग रहेगा। अब बात करते हैं इसका एक्टिव फॉर्म, किस किस एक्टिव फॉर्म में रहेगा। B1 में आपका हो जाएगा थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको TPP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। B2 का क्या हो जाएगा, FMN और FAD। ठीक है, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन से F को याद रख लेना, और यहाँ पे FMN हो गया और FAD हो गया। B3 को नियासिन बोलते हैं, तो N से याद रखना है इसका NAD प्लस और NAD
P प्लस हो जाएगा। 5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड, इसमें रहता है कोएंजाइम A। कोएंजाइम A इसका एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। B6 की अगर बात करें तो इसमें एक्टिव फॉर्म रहेगा पायरिडॉक्सिल फास्फेट, ठीक है, पायरिडॉक्सिन इसका नाम ही है, तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो गया है, पायरिडॉक्सिल फास्फेट, इसको बोलते हैं PLP। B7 को कैसे याद रखना है, बी रिंग क्या है, बायोसाइटिन रहेगा, ठीक है, इसका एक्टिव फॉर्म रहेगा, भी बाउंड बायोटिन में रहेगा, इसका नाम ही बायोटिन है, तो बायोटिन से बायोसाइटिन आपको इजी पड़ेगा याद करने के लिए। B9 से हो जाएगा फॉलिक एसिड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड THF। जितना इसका विटामिन है उसका केमिकल नेम अगर आपको पता है तो इसका एक्टिव फॉर्म भी याद करना बहुत इजी रहेगा आप लोग के लिए। B12 के लिए होता है कोबालामिन। कोबालामिन हो गया तो इसमें क्या है, इसका मेथिल कोबालामिन, ठीक है, मेथिल कोबालामिन। विटामिन सी क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसमें भी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड ही इसका एक्टिव फॉर्म रहेगा। वाटर सोल्यूबल का कॉमन जितना भी विटामिन्स है ना, जिसमें क्या था, बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आपका 8 विटामिन्स है, ठीक है, उसका सारे का हम लोग क्या क्या देखे, केमिकल नेम देख लिए, उसका एक्टिव फॉर्म क्या रहेगा और कौन सा रिंग उसमें प्रेजेंट रहेगा, ये सारे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या स्टडी किए हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें है इसका केमिकल नेम क्या होगा, रिंग क्या है और क्या है इसका एक्टिव फॉर्म रहेगा। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।